मैंने देखा है कि स्कूल की जो दोस्ती होती है वो अलग ही होती है। जब हम स्कूल में होते हैं तो उस टाइम की दोस्ती छूट जाती है जब हम कॉलेज में चले जाते हैं तो, और फिर कॉलेज में आके अलग ही फ्रेंड बन जाते हैं। और वो भी नहीं टिकता। कॉलेज में बहुत कोई गहरे दोस्त हैं तो ठीक है, उनसे बातचीत होती रहेगी इन फ्यूचर, लेकिन उस टाइम के भी दोस्ती नाते छूट जाते हैं, सभी के छूट जाते हैं। एक पर्टिकुलर पर्सन की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, सभी की दोस्ती छूट जाती है। वहाँ से बच्चे अपना अपना करियर बनाने के लिए निकल जाते हैं या फिर और आगे की पढ़ाई के लिए निकल जाते हैं। जब करियर बना रहे होते हैं तो उनकी ज़िंदगी में और भी लोग आते हैं, तो उनसे उनका जो व्यवहार होता है धीरे धीरे वो दोस्ती में बदल जाता है, और डेफिनेटली प्यार में भी बदल सकता है यदि अच्छी किस्मत हो तो। लेकिन आपको समझ लीजिए कि बचपन के जो स्कूल के दोस्त, फिर कॉलेज के दोस्त, वो सारे छूट जाते हैं। फिर कुछ कलीग दोस्त बन जाते हैं या फिर और जो आपके आसपास होंगे उनमें से आपकी दोस्ती हो जाती है, जो कि बचपन में आपके साथ थे ही नहीं, ना कॉलेज लाइफ में थे। तो सोचिए समय कितना बदलता है, कितनी तेजी से बदलता है। और आजकल तो स्मार्ट लाइफ है, तो स्मार्ट इतना है ना कि लोग वेट ही नहीं करते, कि जो छूट जाता है तो छोड़ ही देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और सही भी है, कितना आप किसी चीज़ को पकड़े बैठे रहोगे। हाँ, बहुत गहरी जो दोस्ती होती है उनसे बातचीत होते रहती है फ़ोन पे, और कभी कभार मिलना जुलना होता है तो वो दोस्ती लंबी चलती है। लेकिन बहुत सारे जो नॉर्मल दोस्ती है वो सब कुछ छूट जाता है, बचपन का छूट जाता है, कॉलेज लाइफ का छूट जाता है। और यदि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और किसी पर्टिकुलर लोकेशन में हैं, वहाँ पर कुछ साल के लिए हैं वो तो होगा, फिर उसके बाद आपने जगह बदल दी तो वो भी सब कुछ छूट जाता है। ऐसे ही छूटता चला जाता है। आप अपने काम को लेके जगह बदलते हैं तो जगह बदलने के साथ लोग भी बदल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आसपास रहने वाले जो सामने नज़र आते हैं उन्हीं से हमारा इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। मतलब किसी का होना बहुत मायने रखता है, फिजिकल प्रेजेंस बहुत मायने रखता है। चाहे आप बेटी हो, किसी की बेटी है तो मायके वाले छूट जाएंगे। यदि ससुराल में है तो ससुराल से दूर रहना पड़ गया तो वो भी छूट जाएगा। लगता है लोगों को बुरा, खुद को, हमें खुद को भी लगता है, अगले को भी लग सकता है, लेकिन इसे बुरा मानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसा समय होता है उसके अनुसार आदमी अलग अलग जगह पे जाता है। ज़रूरत ऐसी होती है कि वहाँ पर भी सबको बना के रखना पड़ता है। लेकिन हाँ, खून के रिश्ते नहीं टूटते। दोस्ती व्यवहार जो आसपास पड़ोस का थोड़ा नाता रिश्ता है वो कम हो जाएगा। मिलना जुलना ही नहीं होगा तो कहाँ से होगा। यहाँ तक कि जो अपने हैं ना खून के रिश्ते भी, भाई बहन यदि दूर हैं और बहुत माँ बाप भी कम मिलना जुलना हो रहा है तो उनसे भी मतलब देखिए मन बहुत वो नहीं होगा, दुखेगा नहीं। शुरू शुरू में लगता है, फिर धीरे धीरे उसकी आदत हो जाती है, फिर उतना नहीं लगता है। लेकिन रिश्तों को बनाए रखने के लिए कभी कभी मिलते जुलते रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जो आप कहीं पे जी रहे होते हो वहाँ पर तो आपको पूरा सेटअप करना पड़ता है। आसपास के लोग, आपकी घर गृहस्थी, सब कुछ, कमाना खाना, सब कुछ आपको करना ही पड़ता है। और आप जहाँ रह रहे हो उसी के हिसाब से रहो। ऐसा नहीं है सभी लोग रहते हैं, सभी लोगों को रहना पड़ता है। ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। यदि हम हमेशा शिकायत करते रहेंगे ना कि आप लोग ऐसे हो, वो लोग ऐसे हैं, हम ऐसे नहीं, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो और हम अच्छे हैं, तो ये सही नहीं है। हर एक को बढ़ने का मौका देना चाहिए, हर एक को बढ़ने का मौका देना चाहिए। आप खुद भी बढ़िए, दूसरों को भी बढ़ने दीजिए। किसी की टांग खींचने का ना कोई मतलब नहीं है, और बार बार ये बोलने का
कोई मतलब नहीं है कि अब तो आपका दिल ही उठ गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कभी बहुत करीब से जाके उनसे पूछोगे ना तो सबको दर्द होता है अपनों के छूटने का। अपना गांव, अपना घर, किसी का रियली मन नहीं करता है कि नौकरी कहीं और मिल जाए और वहाँ जाके बसना पड़े। कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती। कहीं पर नया सेटअप आप कर रहे हो तो बहुत खर्च लगता है और मन की हालत भी बहुत बुरी होती है। धीरे धीरे सबसे व्यवहार बनता है, दोस्ती बनती है, सब लोग नए होते हैं। यदि हम सब कोऑपरेटिव नेचर के होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, आप मान लो बाहर रह रहे हैं और कोई और आपके आसपास फिर रहने आया तो आपने तो झेला हुआ होता है, आपको एक्सपीरियंस होता है हर चीज़ का, तो आप अगले को कोऑपरेट कर सकते हो। मान लो आपका ही बच्चा कहीं बाहर गया तो आपका व्यवहार यदि ऐसा रहेगा कठोर, तो उनको भी फिर वैसे ही लोग मिलेंगे। माँ बाप का किया ना बच्चों के सामने आ जाता है, इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद को भी कोऑपरेटिव होना चाहिए और कभी आपके लाइफ में कोई आए ऐसे तो उनको हेल्प करो, तभी आपके बच्चों को भी हेल्प मिलेगी। मेरे बच्चे भी बाहर हैं, ऐसा नहीं है। मैं तो उनको हमेशा यही सिखाती हूँ कि सबसे अच्छे से मिलजुल के रहना और कभी उनको ज़रूरत पड़े तो उन्हें भी साथ देना, तभी वो लोग भी आपके लिए करेंगे। और खुश रहना है, जहाँ जाओ वहाँ पर सब अपना अच्छे से बना लो और मज़े से रहो। यही ज़िंदगी है। हमेशा शिकायत वाले मोड में रहेंगे ना, अरे ये नहीं वो नहीं, मन नहीं लगता वो नहीं लगता, मन लगाना पड़ता है। ऐसे ही ज़िंदगी जी जाती है। सभी जगह जीवन है, सभी जगह लोग हैं, अच्छे लोग हैं, प्यार है, मोहब्बत है, व्यवहार है। सबके साथ कोऑपरेटिव नेचर के साथ चलेंगे तो खुश रहेंगे। फिर वक्त चुटकियों में निकलेगा, मज़ा आएगा लाइफ का। तो लाइफ के मज़े लो, क्यों हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहना। तो यही लाइफ है। ज़िंदगी बहुत बदल रही है, आपको और हमें भी बदलना पड़ेगा। टेक केयर।